यही संदेश है, जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य बनाए, उसके लिए मेहनत करें और कितनी बार भी हार ना माने। हर जैसे वेदों में कहा गया है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो मैं ये नहीं कहूँगा आपको साइकिलिंग ही करनी है, मैं कहूँगा आपको जो अच्छा लगे, आपको क्रिकेट खेलना लगे, लेकिन आप आधे घंटे दिन से बात करूँ तो सावरिया सेठ है चित्तौड़गढ़, वहाँ से मैंने एंट्री किया था नीमच होते हुए। हौसले बुलंद हैं तो मंजिल आसान है, ऐसा ही कुछ करके दिखाया है हरियाणा के महेश प्रजापति, जो कि साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। इनका क्या मकसद है हम इनसे जानते हैं। तो देखिए, हमको मिल गए थे यहाँ पर हनुमान मंदिर के पास, तो इनसे हम जानते हैं कि इनकी यात्रा का मकसद। सबसे पहले तो भाई साहब आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम महेश प्रजापति है और मैं रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये जो आपकी यात्रा है साइकिल से, इसका मुख्य मकसद क्या है? इसमें हम सनातन संस्कृति, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और जैसे नशा मुक्त भारत, पर्यावरण बचाओ, तो 4-5 मुद्दों को लेके हम इस पे काम कर रहे हैं। कहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई थी? ये रेवाड़ी हरियाणा से ही शुरू हुई थी और आज मेरी यात्रा का 127वां दिन है। हरियाणा से यूपी, राजस्थान, अब मध्य प्रदेश का आज हमारा समापन हो जाएगा। मैं गुजरात में एंटर करूँगा, जो कि 5वां राज्य रहेगा मेरी यात्रा का। यात्रा में कितनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? रोज़ कठिनाइयाँ ही हैं भाई साहब, कभी पंचर हो जाती है, पहले अभी तक गर्मी झेल रहे थे, अभी 2-3 दिन से बारिश का हुआ है, लेकिन कभी बारिश आती है, कभी हुमस हो जाता है, और खाने का भी है, रहने का भी है। बीच में अच्छे लोग भी बहुत मिलते हैं, कई बार आपको शरारती तत्व भी मिलते हैं, तो सब कुछ मैनेज करना है आपको। तो वन मैन शो चल रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है, इसलिए हो रही है। युवाओं के लिए इस यात्रा को लेकर क्या संदेश जाएगा? मैं तो यही कहूँगा कि अपने जीवन में देखो, सबसे बड़ा हमारे जैसे वेदों में कहा गया है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो मैं ये नहीं कहूँगा आपको साइकिलिंग ही करनी है, मैं कहूँगा आपको जो अच्छा लगे, आपको क्रिकेट खेलना लगे, लेकिन आप आधे घंटे दिन से अपने काम से निकाल के आधे घंटे वर्जिश करें, कोई मेहनत करें, पसीने बहाएं, ताकि आज के टाइम में अगर युवा फिट नहीं होगा, देश फिट नहीं होगा, तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। अभी आपकी यात्रा झाबुआ जब आप पहुंचे थे, तो झाबुआ आपको कैसा लगा और यहाँ के लोगों के द्वारा कितना सम्मान किया गया? मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर हम बड़ी सिटी में जाते हैं तो 2 लोग भी नहीं आते, लेकिन छोटी सिटीज़ होती हैं, विलेज टाउन एरिया होता है, तो वहाँ पे लोगों में क्रेज़ होता है, कुछ अलग होता है। जैसे मैं अभी पहुँचा परसों, तो बस स्टैंड पे जैसे ही मैं रुका तो 20-30 लोग पूरे इकट्ठे हो गए। तो ये चीज़ शहर में देखने को कम मिलती है, ये प्यार आपको गांव में और छोटी जगह पे ही देखने को मिलेगा, अपनापन जो आपको मिलेगा। तो अच्छा था, बहुत अच्छा लगा झाबुआ का। फिर एसपी साहब से भी हमारी संडे को भेंट हुई और काफ़ी लोग जो गणमान्य लोग थे झाबुआ सिटी के, उनसे हमारी भेंट हुई, और अब आज प्रस्थान की बारी। आप मैंने देखा अभी आपको रास्ते में आपकी साइकिल पंचर हो गई थी, और इसी साइकिल से आपने अभी तक कितनी किलोमीटर की यात्रा की? ये जो लास्ट ईयर मैंने किया था, इससे नेपाल, भूटान, वियतनाम, थाईलैंड, तो 7 से 8 हज़ार किलोमीटर की थी, और अब इस यात्रा में भी ये 6,000 किलोमीटर होने वाला है, तो टोटल ये 40,000 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। एक दिन में कितनी यात्रा करते हैं? इसमें हमारी जो रेंज है वो 100 से 150 किलोमीटर के बीच में है, लेकिन इस यात्रा में अभी तक मैक्सिमम एक दिन में 120 किलोमीटर चलाई है, तो अगर चाहें तो 150 तक जा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे इसमें हम आप देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन है फिजिकल फिट पर्सन की, फिजिकली, सोशल और मेंटल। तो आप मेंटली और फिजिकली तो बिल्ड हो जाओगे, लेकिन सोशली नहीं हो पाओगे, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ता है। अब जैसे हमारा प्रयास होता है, जो भी बड़ा जिला आता है वहाँ पे हम 1 या 2 दिन रुकें, ताकि वहाँ पे कल्चर, लोगों पहनावा, लोगों का कितनी क्यूरियोसिटी है, क्या एजुकेशन है, वो हम जान सके उस ज़िले के बारे में। तो ये रहता है। अभी आप झाबुआ से निकल कर जा रहे हैं, आगे आप कहाँ जाएंगे? अभी दाहोद रुकूंगा मैं, जो गुजरात की सिटी है, क्योंकि अभी थोड़ा अहमदाबाद, सूरत साइड बारिश का भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना शेड्यूल आगे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि 15-20 दिन का भी मानसून है, तो ज़्यादा बारिश का आगे फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। आप उज्जैन भी घूम के आए? हाँ, उज्जैन, ओमकारेश्वर हो गया। जैसे मैं अगर आपको एमपी की बात करूँ तो सावरिया सेठ है चित्तौड़गढ़, वहाँ से मैंने एंटर किया था नीमच होते हुए उज्जैन, फिर मंदसौर में जो पशुपतिनाथ टेम्पल है, फिर ओमकारेश्वर, फिर वहाँ से महेश्वर, जो कि अपने आप माता अहल्या देवी जी की नगरी है, जिन्होंने जितने भी भारत के बड़े मंदिर थे उनका पुनरुत्थान किया। और अपने आप में एक सिंगल लेडी ने, जैसे उनके पति भी एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद उन्होंने उस महेश्वर एक छोटे से गांव में नींव रखी साड़ी बनाने की। और आप देखिए, पहले भी राजा महाराजा और भी मैंने इसे राजस्थान विजिट किया, वहाँ पे क्या होता था, लोग बेरोजगार है तो वो कहते थे हम 1 किला और बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ अच्छी लगी, वुमेन ने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया। जिस टाइम पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, उनको तोड़ा
और आज भी महेश्वर जो गांव था वो गांव नहीं लगता जी, कि पूरे गांव में महेश्वरी साड़ी फेमस है। तो ऐसे चीज़ें देखने को भी मिल रही है और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि और भी जो जगह हैं उस चीज़ों को अपनाएं। तो ये थे महेश प्रजापति जो कि हरियाणा से निकले थे। और कितने किलोमीटर की यात्रा होगी? अभी 6000 होने वाला है, 30-40 किलोमीटर बचा। तो देखिए ये झाबुआ कल पहुँचे थे और आज रास्ते में हमको यहाँ पर मिल गए थे इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए। तो ख़ास तौर पर युवाओं के लिए ख़ास संदेश दिया है कि ये यात्रा से कई अनुभव देखने को मिलते हैं। आपने महेश जी के मुँह से सुना और अच्छा काम कर रहे हैं। इसको लेकर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए DSP न्यूज़। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, हर पल ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ मिलता नहीं जहाँ में, डरने वाले को कुछ मिलता नहीं जहाँ में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। मेरा यही संदेश है, जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य बनाएं, उसके लिए मेहनत करें और कितनी बार भी हारे, हार ना माने। हर हार में आपकी बड़ी जीत का रास्ता छुपा है। हर हार से सीखें और आगे बढ़ते रहें। तो छोटी छोटी हार ही आपको एक बड़ी मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन जो हार से डरा है वो कभी जीवन में बड़ा नहीं बन पाया। तो डरे नहीं, लड़े। जय हिंद, जय भारत। तो आपने महेश भाई को सुना जो कि 6000 किलोमीटर की यात्रा अभी तक ये वही साइकिल है जिससे ये कर चुके हैं। रास्ते में कई कठिनाइयों का भी इनको सामना करना पड़ता है, जैसे कई जंगल है, कई रास्ते में साइकिल पंचर हो जाती है। तो ये स्वयं खुद पंचर उस साइकिल का सुधारते हैं। जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखाया है, रास्ते में साइकिल पंचर हो गई थी तो स्वयं उनने टायर खोला और स्वयं ने साइकिल सुधारी। ऐसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।